ये तो पुलिस कर रही है, ये तो पुलिस उग्र कर रही है, ये तो पुलिस उग्र कर रही है। और आप ये देखो 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 शांति, ये लोग कह रहे हैं कि शांति अरे शांतिपुर सर आप गिरफ्तार देंगे यार, आप समझो, आप मुझको बताइए, आप गिरफ्तारी देंगे सारे तो बसें भरेंगे आज। ट्वीट करने वाले आज मणिपुर जल रहा है, आज उस पर कोई ट्वीट भी नहीं करते। और देखा होगा मणिपुर का सीएम नाटक करने का काम कर रहा है, उसने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। ये सब वहाँ पे मिली भगत है, ये चाहते हैं देश का माहौल खराब होता रहे, मंदिर मस्जिद पर माहौल खराब करते हैं, नमाज पे माहौल खराब करते हैं, मदरसे पे माहौल खराब करते हैं। हमेशा यही इनकी राजनीति है। अगर महंगाई की कोई बात कर ले तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। देश के अंदर बेरोजगारी नजर नहीं आ रही, देश के अंदर महंगाई नजर नहीं आ रही, लेकिन नहीं, इनको मंदिर मस्जिद नजर आ रहा है। बात छोड़िए, कोई नेता क्यों नहीं जा रहा? प्रधानमंत्री देश के कितने बड़े, वो क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी जी जा रहे हैं। हर इस देश की मणि संकट में है, वो मणिपुर चला जाता है, राहत शिविरों में जाता है, लोगों से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद लगातार 3 दिनों से वहां की स्थिति सामान्य बनी हुई है। ये तमाम अखबार बता रहे हैं, तमाम ऐसी रिसर्च बता रही है जो आप देखिए न्यूज चैनल के माध्यम से लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, शांतिपूर्ण तरीके से भी तो हो सकता ही है। शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा है, हम कौन से उग्र हो रहे हैं? इतनी भीड़, हम तो शांति से खड़े हैं, यहाँ की पुलिस हमें खड़े होना नहीं देना चाहती है। जैसे चुनाव आ रहे वैसे वैसे आप लोग हो रहे हैं। एक चुनाव तो इस देश में हर 6 महीने में रहते हैं, ये तो हिंदुस्तान के राजनीतिक धरातल की सच्चाई है। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में यहाँ कोई ना कोई चुनाव होता है, तो क्या करें? हम अपने लोगों की बात नहीं सुने, हम अपने लोगों के बीच नहीं जाएं? आप बताइए, 2 महीने पहले कौन सा चुनाव था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए मणिपुर? क्यों जलने दिया मणिपुर को? क्यों मरने दिया लोगों को? क्यों विस्थापित होने दिया लोगों को? क्यों आपस में जो है मारते काटते रहे एक दूसरे को लोग, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे? क्यों? कोई चुनाव था तब? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कहीं मणिपुर के नाम पे आप लोग चुनाव प्रचार तो नहीं कर रहे? मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों नहीं गए नरेंद्र मोदी? चले जाते, खुद भेज देते अपनी सरकार के किसी प्रतिनिधि को, करा देते दोनों के बीच समझौता, करा देते दोनों समुदायों के बीच बातचीत, थम जाता संघर्ष। कांग्रेस मांग क्या कर रही है? हम तो एक ही मांग कर रहे हैं कि मणिपुर जिसकी वजह से जल रहा है, मणिपुर जिसकी वजह से सुलग रहा है, 50,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, 120 से ज्यादा लोग मरे हैं, काल के गाछ बन गए हैं, इनका सबका कारण सिर्फ एक है, वहां का मुख्यमंत्री जो कि इतना निर्लज्ज है, इतना संवेदनहीन है कि अभी तक उससे इस्तीफा नहीं दिया गया है, और शायद वो प्रधानमंत्री के इशारे का वेट कर रहा है। और इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री तो खूब तरीके से कर रहे हो आप लोग, तो इसमें क्या हो रहा है? ये तो पुलिस कर रही है, ये तो पुलिस उग्र कर रही है, ये तो पुलिस उग्र कर रही है। और आप ये देखो 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 शांति, ये लोग कह रहे हैं कि शांति अरे शांतिपुर सर आप गिरफ्तार देंगे यार, आप समझो, आप मुझको बताइए, आप गिरफ्तारी देंगे सारे तो बसें भरेंगे आज। शांतिपूर्ण तरीके से कहाँ हो रही है? ये आप मुझे बताइए क्यों रोका जा रहा है? बैरिकेड को क्रॉस कर रहे हो? आप बताइए क्यों रोका जा रहा है? बैरिकेड को क्रॉस कर रहे हो? संविधान, हमें संविधान के तहत आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है। अब आप बताइए, देखिए कानून को हमें पता है कानून, मगर कानून की धज्जियां कौन उड़ा रहा है आज? ये बीजेपी की सरकार उड़ा रही है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए देखो देखिए, आप देखिए शांतिपूर्ण जा रहे हैं, ये शांतिपूर्ण नहीं हो रही है। चलिए वापस चलिए, आप लोगों हमारा कोई नहीं है, हमारे इस सरकारी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये चुप्पी तोड़े और पता चले कि मणिपुर में क्या हो रहा है, कितना जगह हो गया बैरिकेड को तोड़ के। बिल्कुल जेल भरो आंदोलन चल रहा है, हमारे लोग जेल में जा रहे, गिरफ्तार होने लग रहे हैं। कम से कम इस सरकार के जू रहेंगे कि वे मणिपुर में जो मर रहे हैं वो भी हमारे भाई बहन है। कानून को हाथ में लेकर के मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे भाई बहनों की अगर मौत वहाँ शांति स्थापित होती है और किसी भी हालत में होती है, किसी भी तरह होती है, तो युवा कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूँ, इतने लोग 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, प्रधानमंत्री मौन है, कोई मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सारी मीडिया, बड़ी मीडिया सब बिक चुकी है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री से जाके सवाल, किसी पत्रकार में ताकत नहीं है प्रधानमंत्री गृह मंत्री से जाके कम से कम ये तो पूछ ले, क्यों वहां मौन बैठे हैं, क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं?
क्यों नहीं मणिपुर के ऊपर जा रहे हैं? वहाँ शांति की बात करते हैं। अगर कोई नेता शांति की बात करता है तो उसे वहाँ रोका जाता है। आप बताइए, मैं कह रहा हूँ इस्तीफा नहीं होना चाहिए, तुरंत राष्ट्रपति को बर्खास्त कर देना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता फाड़ रहे हैं, इस्तीफा किसी ने मांगा नहीं, हम कह रहे बर्खास्त होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई विपक्षी दल की सरकार होती, वहाँ इस बर्खास्ती के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया होता और शांति हो जाती। लेकिन ये राजनीति चल रही है, नौटंकी चल रही है, इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, मेट्रो में घूम रहे हैं, और वहाँ के उनके हमारे भाई बहनों का दुख दर्द नहीं दिखता। किस तरह वहाँ बच्चे अनाथ हो रहे हैं, औरतें विधवा हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस देश की मीडिया इतनी मतलब वो हो चुकी है, बड़ा कोई आज तक हो, कोई बड़ा चैनल हो, हम खुलेआम कह रहे हैं, आज तक हो, एबीपी हो, विदेशों में तो साथ जाते। कम से कम प्रधानमंत्री से ये पूछ लीजिए, एक सब पूछ लीजिए कि वहाँ शांति स्थापित करने के लिए आपने क्या किया। आप मतलब मैं कह रहा हूँ बड़े न्यूज चैनल पिट लग्गू हो चुके सरकार के। जब मीडिया सरकार की जुबान बोलने लग जाए तो आप बताइए इस देश में ये दंगे निश्चित तौर पे, इन दंगों का भी आने वाले वक्त में एक इनकी उपलब्धि बता के उनका पेश किया जाएगा और 2024 का चुनाव इन्हीं लाशों पे लड़ा जाएगा। और ये लाश जब जैसे पुलवामा की लाशों पे इन्होंने चुनाव जीता था, तो अब ये सोच रहे हैं कि देश में इस तरह झगड़े होंगे और इन लाशों पे हम चुनाव जीत जाएंगे और 2024 में सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। जनता जाग चुकी है, जनता 2 करोड़ रोजगार की मांग कर रही है, एमएसपी की बात कर रही है, गरीब आदमी पक्के मकान की बात कर रहा है, गैस सिलेंडर की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार गरीब आवाम की सब आवाज उठा रही है और शांति स्थापित करने के लिए भी सबसे पहले राहुल गांधी गए हैं। नाम पे चुनाव प्रचार तो नहीं कर रहे? हमारा कोई नहीं, हम चुनाव प्रचार क्या कर रहे हैं, हम तो गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं वहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए, हम कुछ चुनावी प्रचार में थोड़ी ना घूम रहे हैं। हमने तो ये कहा ना वहाँ जल्द से जल्द, हमारी कोई राजनीतिक वो नहीं है, हम तो कह रहे हैं जल्द से जल्द वहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए और वहाँ जो बच्चे अनाथ हो चुके, विधवा हो चुके, उनके विस्थापित होने चाहिए, वापस जाने चाहिए, उनके घर बसने चाहिए, उनके आर्थिक सहायता होनी चाहिए। क्या केंद्र ने उनको आर्थिक सहायता दी है? 0। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप है, उनका एक भी बयान आया 0। आप बताइए कौन उनसे सवाल करेगा? जब देश का मीडिया उनसे डरने लग जाएगा तो उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं होगा। राहुल गांधी से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए जाते हैं, क्यों नहीं इन 9 सालों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी सवाल किया जाए? देखिए ना उनकी कितनी इंग्लिश अच्छी है। आप इंग्लिश पत्रकार जाइए ना, विदेशों में कहते हैं ओ माय गॉड, तो आप बताइए ना ओ माय गॉड मणिपुर जल रहा है, उसका जवाब क्यों नहीं आता? राहुल गांधी भी तो प्रचार करते हैं ना कि कभी वो उसमें बैठ रहे हैं, टेम्पो में बैठ रहे हैं, कभी राहुल गांधी का प्रचार अलग है, लेकिन मणिपुर में वो शांति स्थापित करने गए थे कि वहाँ शांति हो, बच्चे अनाथ हो गए, उनकी किस तरह से सहायता हो सके, उनकी एजुकेशन कैसे हो, जो विधवा हो चुके वापस कैसे घर जाए, उनके कैसे घर, जो मकान जल चुके टूट चुके कैसे हो। राहुल गांधी को कंपेयर ना करे इनसे, ये लोग देश को जलाने वाले हैं, लाशों की राजनीति पे करने वाले हैं। राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, देश में भाईचारा अमन कायम करने वाले। तो दोनों में बहुत फर्क है, ये राजनीति का अंतर आप समझिए। जब ये देश की जनता अंतर समझेगी तो 2024 में इसका परिणाम अलग ही होगा। ये देश जलाने की बात करते हैं और हम देश को बसाने की बात करते हैं, तो दोनों में रात दिन का फर्क है।